ये जगत है। जगत, जगत माने यहां जो भी आएगा जाएगा, और जो जाएगा वो आएगा। तो आना जाना जहां पर हो उसको जगत कहते हैं। सब जीव अनादिकाल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ के पेट में आए, पैदा हुए, फिर मरे, कर्म फल भोगे, फिर माँ के पेट में आए। ये हो रहा है। इसको कहते हैं आवागमन। आवागमन, आना जाना, आना जाना, आना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा। गीता में कहा है, दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, भगवान ने अर्जुन से कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जो पैदा होगा मरेगा, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जो मरेगा वो पक्के तौर से जन्म लेगा। लेकिन ये बात जरा कम ठीक है। कृपालु कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कोई ऐसा भी है जो जाके फिर नहीं आता। ये बात भगवान ने भी आगे कह दी, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो मेरी भक्ति करके मुझको प्राप्त कर लेगा वो जाके नहीं लौटेगा। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम। वो सदा के लिए भगवान के पास चला जाएगा। फिर जन्म नहीं होगा, अवतार हो सकता है। जब कभी भगवान की आज्ञा होगी, जाओ संसार में जीवों का कल्याण करो, तो वो अवतार लेके आते हैं संत लोग भी, भगवान भी। लेकिन जन्म नहीं होता। जन्म का मतलब कैदी बनकर इस संसार में आना, जेल में आना। जेल में दो प्रकार के लोग जाते हैं ना, एक तो अपराधी जाते हैं, और एक अपराधी से मिलने जाते हैं लोग। उनके रिश्तेदार लोग भी जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? जेल में। अरे कौन सा गुनाह किया है? गुनाह नहीं, वो मेरे एक दोस्त है जेल में, उनसे मिलने जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? जेल में। कौन सा गुनाह किया? अरे गुनाह नहीं, मैं पुलिसमैन हूं, मैं जाता हूं उनके रक्षा के लिए, हमारी सर्विस है वहां। आप कहाँ जा रहे हैं? जेल में। क्यों? अरे भाई हम डॉक्टर हैं, कैदियों का इलाज करते हैं, इसलिए जाते हैं। तो दो प्रकार के लोग जेल में जाते हैं। एक ले जाए जाते हैं और एक स्वतंत्र होकर जाते हैं। तो महापुरुष और भगवान, भगवत प्राप्ति के बाद महापुरुष और भगवान तो सदा स्वतंत्र ही है। ये लोग भी इस संसार में आते हैं। वो जब चाहे आवे, जब चाहे जाए, जब चाहे आवे। लेकिन जो कैदी है वो आता जाता रहता है,
जिसने सरेंडर कर दिया, क्षमा मांग लिया, उसको आउट कर दिया जाता है। अब तुम संसार से छुट्टी पाए जाओ, बस क्षमा मांग लो, जाओ, अपराध क्षमा। ठीक ठीक क्षमा मांगो, ठीक ठीक सरेंडर करो। वो ठीक ठीक करने में मेहनत है, वो मेहनत हम लोग नहीं कर पाते। जिसने कर लिया वो गया। अनंत संत गए, वो हमारे क्लास के थे, बल्कि हमसे बहुत गए गुजरे। बताइए, इस समय 7 अरब आदमी दुनिया में है, ऐसा कोई एक आदमी हमको लाइए किसी स्त्री से प्रेम करने वाला, इतना प्रेम करता हो कि लटकते हुए सांप को पकड़ के दीवार छलांग जाए। सांप को पकड़े। अरे जब सांप को कोई पकड़ के लटकेगा 1.5-2 मन का वजन, तो सांप कितना अपने शरीर को बेचारा बचाए होगा कि मैं मर जाऊंगा। वो भी फीलिंग नहीं हुई तुलसीदास को, और उसको पकड़ के चढ़ी गए दीवार पर। और अपनी ससुराल में दूसरे की बीबी के पास नहीं जाना है चोरी चोरी, अपनी श्रीमती के पास। हाँ, ऐसे ऐसे जीव भी जब शरणागत हो गए तो बस काम बन गया, फिर कुछ नहीं करना पड़ा। यानी कुछ ना करने से सब कुछ मिल जाता है, और करने से जितना करोगे उतना मिलेगा। इसलिए शुभ करना अशुभ करना दोनों खतरनाक। सरेंडर करना, शरणागत होना, बस एक साधन यही है। जिसने कर दिया वो जाके नहीं आता, और बाकी सबको जाके आना पड़ता है। वो स्वर्ग जाए, नरक जाए, मृत्युलोक जाए, तीन ही जगह है आने जाने वाली। अच्छा कर्म करे स्वर्ग जाए, पाप करे नरक जाए, अच्छा बुरा मिक्सचर करे मृत्युलोक में आवे। कर्म करे कोई भी तो बंधन होगा, और जो भक्ति कर ले, शरणागति कर ले, वो इस 3 गुण से परे होकर गोलोक जाए, वैकुंठ जाए, भगवत धाम जाए। तो कोई कोई जाके फिर नहीं आता, यानी जेल में कैदी की तरह नहीं लाया जाता, स्वेच्छा से आ सकता है। ये रहस्य।